नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव जोशी, लैप्रोस्कोपिक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जन आपका स्वागत करता हूं। आजकल हमारे पास इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस हैं इंटरनेट के ज़रिए, किताबों के ज़रिए, कि हम चूज़ नहीं कर पाते किस इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट करें, किसको रिजेक्ट करें। और लोगों के मन में बहुत सारे डाउट होते हैं जो लोग गूगल से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इन्हीं सब सवालों का मैं आपको जवाब देने के लिए आज अपने चैनल पर ये वीडियो बना रहा हूँ। आप सबका स्वागत करता हूँ। आमतौर पर ना मुझसे बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि ये गॉल ब्लैडर स्टोन क्या चीज़ है। तो मैं उसका उत्तर ये देता हूँ कि जो स्टोन है ये वाकई में एक स्टोन होता है, जो गॉल ब्लैडर आपके पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर में एक स्टोन बन जाता है। तो इससे बहुत सारी तकलीफ़ें इंसान को हो सकती हैं। और गॉल ब्लैडर के स्टोन को समझने के लिए मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि हम जो भी खाते हैं, फैट, प्रोटीन, इन सबको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे शरीर में पेनक्रियास और लीवर जूस बनाते हैं। तो लीवर से जो जूस बनता है वो बेसिकली फैट को डाइजेस्ट करता है। उस जूस को हम कहते हैं बाइल। तो बाइल जो है वो लीवर बनाता है, वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। किसी कारण से उस गॉल ब्लैडर में जो स्टोर्ड बाइल है उसमें स्टोन बनने लगते हैं। यही स्टोन आपको गॉल ब्लैडर स्टोन नामक बीमारी के नाम से जाने जाते हैं। दूसरा मुझसे काफ़ी सवाल पूछा जाता है कि कैसे पता चलता है कि हमें गॉल ब्लैडर स्टोन है। तो देखिए, आजकल जो इतनी ज़्यादा सोनोग्राफी हो रही है, अल्ट्रासाउंड इमेजिंग हो रही है, तो उसमें ये इंसिडेंटली भी पिक हो सकता है। इंसिडेंटली मतलब आपको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन इमेजिंग के ज़रिए, इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए वो चीज़ पकड़ में आ रही है, तो उसको बोलते हैं इंसिडेंटली डिटेक्टेड गॉल स्टोन। दूसरे सबसे मेन जो कॉमन तरीका है जिससे हमें ये पता चले वो ये है कि आपको पेट में दर्द होगा। जिस भी मरीज़ को दर्द होता है पेट में, स्पेशली राइट साइड में, अपने पेट के राइट साइड में ऊपर की तरफ अगर आपको दर्द हो तो ये गॉल ब्लैडर स्टोन के कारण हो सकता है। इससे क्या समस्याएं होती है? तो सबसे पहली समस्या जो सबसे कॉमन है वो होती है दर्द। आपको दर्द होगा, पेट के राइट साइड में होगा, थोड़ा ऊपर की तरफ होगा, या पेट के बीचों बीच में भी हो सकता है। तो ये टिपिकल होता है, मोस्टली खाने के कुछ देर बाद शुरू होता है और थोड़ी देर में ये बंद हो जाता है। तो इसे बोलते हैं गॉल ब्लैडर कोलिक। किसी पेशेंट में यह दर्द 6 से 8 घंटे तक बना रहता है और गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन करा देता है। इसे बोलते हैं कोलेसिस्टाइटिस। ये एक कॉम्प्लिकेशन है गॉल ब्लैडर स्टोन का। तो इससे अगर आप मुझसे पूछेंगे कि गॉल ब्लैडर स्टोन से क्या समस्याएं होती हैं, तो पहला दर्द, और दूसरा डाइजेस्ट ना कर पाना, अजीब सा फील होना खाने के बाद। ये थोड़ी कम कॉमन समस्याएं हैं, बट ये भी इससे जुड़ी हुई होती हैं। और बाकी आगे की मैं बात करूं तो इससे कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो डेंजरस होते हैं। ये मेरे बातों को मार्क करिएगा। गॉल ब्लैडर का जो पेन होता है वो उतना डेंजर नहीं होता, जो इसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो डेंजर होते हैं। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। अभी हम अपने चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो स्टोन होते हैं ये आमतौर पर 1 mm 2 mm के भी हो सकते हैं, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर के भी हो सकते हैं, और बड़े बड़े 3-4 सेंटीमीटर के भी पाए गए हैं। तो कुछ लोग मुझसे ये जानना चाहते हैं, कुछ लोग हमेशा ये पूछते हैं कि सर, मेरी पथरी पहले 6 महीने पहले 8 mm की थी, आज 10 mm की हो गई है। तो ये 8 mm, 10 mm, 4 mm, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका स्टोन बड़ा है तो वो गॉल ब्लैडर में रहकर आपको दर्द कराता रहेगा। अगर वो छोटा है, सपोज़ वो 3 mm, 4 mm का है, तो वो उसकी नली से पास होकर के पेनक्रियास की नली में भी फंस सकता है और पित्त की नली में भी फंस सकता है, जिसके कॉम्प्लिकेशन भयानक हो सकते हैं। तो स्टोन के साइज से कॉम्प्लिकेशन पता चल सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि छोटा स्टोन हो तो प्रॉब्लम नहीं होगा, बड़ा स्टोन होगा तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है। कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि मैं सर्जरी नहीं कराना चाहता, इसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट है या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, गॉल ब्लैडर स्टोन का मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जो स्टोन को घोल दे। आपको कई बार मिलेगी कहीं से दवाइयाँ कि भाई ये दवाई खाने से गॉल ब्लैडर स्टोन घुल जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इसको किडनी के स्टोन से कंफ्यूज मत होइए, जो ज़्यादा पानी पीने की वजह से फ्लश हो जाते हैं या गायब हो जाते हैं। ये स्टोन एक बार बनते हैं, या तो वो गॉल ब्लैडर की नली से पास होते हैं या फिर वहाँ पर रह कर ही परेशान कर रहे होते हैं। कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई बियर पीने से, ज़्यादा पानी पीने से, अल्कोहल लेने से वो घुल जाते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल मिथ है। इसका बेस्ट ट्रीटमेंट अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो इसका बेस्ट ट्रीटमेंट है सर्जरी और सर्जरी। क्यों? क्योंकि अगर आपके पित्त के थैली में पत्थर है तो वो पित्त की थैली खराब है जो पत्थर बना रही है, तो उसको थैली के साथ निकालना ही सबसे चमत्कारी, सबसे अच्छा, सबसे बेहतर ट्रीटमेंट है। और ये जो ट्रीटमेंट है पहले के दशकों में बड़े चीरे से हुआ जाता था,
आजकल लेप्रोस्कोपी कोलेसिस्टेक्टमी स्टैंडर्ड है और बहुत सारे डॉक्टर हमारे सर्जन भाई इसे कर रहे हैं और सेफली करते हैं। अगला सवाल ये है कि क्या मुझे सर्जरी करानी चाहिए? तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा सा आंकड़ा बताना चाहूँगा। अगर मैं इस पूरी पॉपुलेशन का सोनोग्राफी कर दूँ, सारे मतलब अगर 100 लोग हैं उनका मैं अल्ट्रासाउंड, एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड कर दूँ, उनकी सोनोग्राफी कर दूँ, तो हो सकता है 10 लोगों को गॉल ब्लैडर का स्टोन निकले और उन 10 में से 8 को कोई तकलीफ ही ना हो, उनको पता ही ना हो। अगर आपको दर्द हो रहा है तो निश्चित ही आपको गॉल ब्लैडर की सर्जरी करा लेनी चाहिए। अगर आपको दर्द नहीं है तो आप अपने डॉक्टर से एक बार बात करिए। कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि सर्जरी क्या पेनफुल होती है? तो भाई सर्जरी में तो आप बेहोश रहते हैं, इसमें पेन वगैरह उस समय आपको नहीं होता है। जब आपको बेहोशी की दवा चली जाती है, जब आप होश में आते हैं, तब आपको दर्द का एहसास होगा। दर्द बहुत ज़्यादा नहीं होता, दवाइयों से कंट्रोल हो जाता है। पहले दिन ज़्यादा दर्द होता है, दूसरे दिन थोड़ा कम, तीसरे दिन आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये जो दूरबीन से सर्जरी की जाती है, जो लेप्रोस्कोप से सर्जरी की जाती है, उसमें पेन बहुत ही कम होता है, इसीलिए ये ओपन सर्जरी से बेहतर है। तो सर्जरी के 1 या 2 दिन के बाद आप हॉस्पिटल से छुट्टी पा लेते हैं आमतौर पे। किसी किसी को सर्जरी के दौरान एक पाइप लगाया जाता है पेट में, ताकि जो अंदर गंदा पानी है, ब्लड है, वो बाहर आ जाए। इसके अलावा ये सर्जरी बहुत सेफ़ है और कुछ लोगों को 2 या 4 दिन तक दर्द रह सकता है। उसके अलावा इसमें और कोई समस्या नहीं है। कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई मुझे सर्जरी कब करानी चाहिए? तो सबसे सीधा आंसर मैं बताता हूँ, अपने डॉक्टर से तो ज़रूर बात करिए। एक अच्छे सर्जन, एक अनुभवी सर्जन से आप डिस्कस करिए कि आपको सर्जरी करना चाहिए या आप बिना सर्जरी के भी रह सकते हैं। अगर आप मेडिकल फैसिलिटी से दूर रहते हैं, आप किसी गांव में रहते हैं या कुछ ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ पे कोई अच्छा सर्जन ना हो या अच्छी फैसिलिटी ना हो, तो आप समय रहते अपनी सर्जरी करा लीजिए। अगर आप किसी अच्छे हॉस्पिटल के आसपास रहते हैं, आपकी जानकारी में अच्छे डॉक्टर हैं और आप किसी भी हेल्थ केयर सिस्टम में तुरंत अप्रोच कर सकते हैं, तो आप वेट कर सकते हैं, बशर्ते आपको पेट में कोई तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। अगर आपको तकलीफ़ नहीं है तो आप वेट कर सकते हो और अपने डॉक्टर से बात कर सकते हो। अगर आपको तकलीफ़ है तो तुरंत कराइए। कुछ लोग ये कहते हैं कि क्या मैं सर्जरी से बच सकता हूँ? तो अभी हमने इतना डिस्कशन कर ही लिया है कि इसमें कोई इमरजेंसी नहीं है सर्जरी करने की, आप वेट कर सकते हैं। जब आपको पेट में दर्द है तो आपको ज़रूर करा लेना चाहिए। उस केस में मैं आपको बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा कि आप वेट करें। और इतनी जानकारी के साथ मैं अपना आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें और मुझसे डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं। लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप बिल्कुल अपने डॉक्टर से बात करिए। नमस्कार।